नमस्कार, मैं प्रीति सुमन दास स्वागत करती हूँ आपको आज की अध्याय में। आज का अध्याय है तृतीय अध्याय पुस्तक जीवन ज्योति से। आज का अध्याय का नाम है मनुष्य की विरासत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय मनुष्य की विरासत। स्वतंत्रता ही मनुष्य का सार तत्व है। जिस व्यक्ति ने शारीरिक सुख पाने के लिए स्वीकार की हुई सांसारिक वस्तुओं की दास्ता और पराधीनता त्याग कर अपने को अलग कर लिया है, वही वस्तुतः स्वतंत्र है। अन्य लोग गर्मियों के आंधी में उड़ते हुए पत्ते की तरह इधर उधर भटका करते हैं और संसार की समस्याओं में ग्रस्त रहते हैं। संसार की विषय वस्तुओं में सुख की मिथ्या चमक दिखाई देती है। हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली शरीर की इस भूख पर विजय पाना मनुष्य के लिए ही संभव है और ऐसा कर वह महिमान्वित होता है। इस प्रकार पूर्णता प्राप्त कर मनुष्य जीवन सागर में दीप स्तंभ की तरह गौरव के साथ अविचल खड़ा रहता है। उसके ऊपर भीषण लहरों की थप्पड़ों के कुछ प्रभाव भी नहीं पड़ता है। स्वतंत्र जीवन की इस कला को न जानकर हम भौतिक परिवर्तनों के सागर में अनियंत्रित नौका की तरह इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। पूर्णता के शांत और नीरव तट पर पहुंचने के लिए हमें वही उपाय करना पड़ेगा जो समुद्र के बीच भटकने वाले नाविक को करना पड़ता है। अपने मूल रूप में स्वभाव से दिव्य होने के कारण हर व्यक्ति के हृदय में ऊपर उठने की प्रेरणा होती है, किंतु जीवन की चुनौतियों में उलझकर हमारी यह समझ में नहीं आता कि अंदर की ओर प्रविष्ट होने का सही रास्ता क्या है। शास्त्र दिक्सूचक यंत्र की तरह सदा सही दिशा दिखाते हैं और जैसे नाविक दिक्सूचक के कार्य पर विश्वास रखकर आगे बढ़ता है, वैसे ही हमें भी शास्त्रों पर विश्वास रखकर अपनी जीवन नौका को श्रद्धापूर्वक आगे बढ़ाना होगा। तभी हम शांत और पूर्णता की स्थिति पा सकेंगे। जब कोई व्यक्ति अपनी परिस्थितियों पर विजय पाकर उनसे अप्रभावित और अपने आप में शांत हो जाता है, तो प्राय लोग उसे ऐसी जड़ मूर्ति मान लेते हैं जिसे फूलों की माला पहनाने या उसके सिर पर कौवा बैठ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति के प्राय यह आलोचना की जाती है कि वह संसार के कार्य व्यापारों में न रुचि लेता है और न उनकी चिंता करता है। उसकी महिमा को न समझने के कारण हम अज्ञान से यह धारणा बना लेते हैं। यह कहना सही नहीं है कि पूर्णता प्राप्त मनुष्य में भावना नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। उनमें निश्चय ही सभी कोमल भावनाएं होती हैं, किंतु वो उससे पराभूत नहीं रहते। किसी दूसरे व्यक्ति से सहानुभूति रखना एक सद्गुण है, किंतु भावुकता में पड़ जाने से मनुष्य का जीवन असंतुलित और अशांत हो जाता है। वह व्यक्ति भौतिक या आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाता। भावना मनुष्य का भूषण है, किंतु भावुकता उसके व्यक्तित्व को विकृत कर देती है। इस महान भारत भूमि के प्राचीन ऋषि इतने विशाल व्यक्तित्व वाले थे कि जीवन के भयंकर तूफानों में भी हिमालय की तरह अडिग खड़े रह सकते थे। उनका किरणाद्र हृदय पीड़ित मानवता के लिए सर्वस्व दान करने को तैयार था, किंतु उनका सिर बादलों से भी ऊपर उच्च आदर्शों में शांतिपूर्वक स्थिर था। मनुष्य जीवन के असामयिक तूफानों से विचलित हो जाता है, किंतु उससे बचने का उपाय स्वयं उसके पास है। वह जीवन का कोई आदर्श निर्धारित करे और उसे प्राप्त करने के लिए अपने व्यक्तित्व को तुच्छ भावनाओं के स्तर से ऊपर उठाने का प्रयास करे। जीवन की सफलता का रहस्य यही है कि अपने हृदय के तूफानों से अपनी बुद्धि को सदा ऊपर रखे। कोई सफल मनुष्य अपनी विवेक बुद्धि को भावनाओं के ज्वार से कभी विक्षुब्ध नहीं होने देता।
हमें किसी निश्चित आदर्श के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहिए और अपनी मान्यता के अनुसार पूरे साहस और उत्साह के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए। आदर्श के प्रति समर्पित होकर अपनी मान्यता के अनुसार रहने से ही हमारी बौद्धिक ईमानदारी बढ़ती है और जीवन में एक लय उत्पन्न होती है। व्यक्तिगत जीवन की सफलता और सुंदरता से ही राष्ट्र का गौरव और प्रभाव बढ़ता है। तो ये था हमारे तृतीय अध्याय में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।